नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 6 के सूत्र 2 के बारे में। सूत्र कुछ इस तरह से है। महो दधिः इव अहम सह प्रपंचः वीचि सन्निभिः इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अर्थात मैं समुद्र के समान हूँ और ये संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए ना इसका त्याग है, ना ग्रहण है और ना इसका लय है। आप स्वयं से एक प्रश्न करें, क्या आपने कभी जीवन की परेशानियों को लहरों की तरह आते जाते देखा है? लेकिन फिर भी आपके भीतर एक ऐसी जगह आपने महसूस की है जो कि बिल्कुल शांत है। इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, इसका उत्तर सोचते हुए इस वीडियो को देखिए और आपको एक सही मार्गदर्शन भी मिल पाएगा, एक अच्छा नजरिया भी मिल पाएगा। अध्याय 6 में हम देख रहे हैं राजा जनक अपने भीतर के हुए गहरे आत्मबोध का वर्णन कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले सूत्र में उन्होंने स्वयं को आकाश की तरह अनंत कहा था और अब वे एक और गहन प्रतीक का उपयोग करते हैं, कहते हैं महासागर और लहरों की बात करते हैं। ये उपमा केवल कोई काव्यात्मक उपमाएं नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक सबसे सरल, सबसे गहरा और सबसे वास्तविक तरीका भी है। देखिए वर्ड क्या कहा गया, महो दधिः इव अहम, यानी कि मैं महासागर की तरह असीम हूं। पहले सूत्र में कहा कि मैं आकाश की तरह अनंत हूं और अब ये कहा कि मैं महासागर की तरह असीम हूं। क्यों खुद को महासागर की उपमा क्यों दी गई, इसको समझिए। महासागर क्या है? विशाल है, गहरा है, शांत है, स्थिर है और अंतहीन है। इसी प्रकार असली में अर्थात चेतना वो भी असीम ही है। समुद्र की सतह पर आप देखें तो तूफान होता है, लेकिन उसकी जो गहराइयां हैं वो हमेशा शांत ही रहती हैं। राजा जनक यही बताते हैं कि जिसने स्वयं को पहचान लिया वो जीवन के तूफानों के बावजूद भीतर तो शांति का ही अनुभव करता है। आप खुद से पूछिए कि आपके अंदर के इस महासागर को आपने कब महसूस किया। अगर कोई भी एक ऐसा क्षण आपको याद आता है तो कमेंट जरूर करिए। इसके बाद कहते हैं स प्रपंचो वीचि सन्निभिः, यानी कि ये जो संसार है ये केवल लहरों के जैसा ही है। सागर में जो लहरें हैं, जो अचलताएं हैं, वो सब क्या है? ऊपर ही हैं, अंदर तो वो शांत ही है। तो लहरें जो हैं वो अचानक से ही उठती हैं और अचानक से मिट भी जाती हैं। वो सागर को छूती हैं पर सागर को बदल नहीं पाती है। इसी प्रकार आप देखिए कई चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं, समस्याएं आती हैं, कई बार रिश्ते बदलते हैं, धन आता है जाता है, पहचान बदलती है, भावनाएं उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन ये सब केवल लहरें मात्र ही हैं। हम गलती तब करते हैं जब इन लहरों को ही मैं मान लेते हैं। लहरें हमारी नहीं हैं, हम तो महासागर हैं। यहाँ आप देखिए राजा जनक यही बता रहे हैं कि ये जो सभी लहरें हैं ये सब मेरी नहीं हैं, मैं ये सब लहरें भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो महासागर हूँ। अब आप देखिए कि लहरें उठती क्यों हैं, इसको समझते हैं। मन और संसार के विज्ञान की हम बात करते हैं। लहरें यूजुअली 3 कारणों से बनती हैं, हवा है, ऊर्जा है और बाहरी दबाव है। उसी तरह हमारा जो जीवन है उसमें परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे कर्म होते हैं और समाज और हमारे संबंध होते हैं, यही लहरों को उत्पन्न करते हैं। पर जनक कहते हैं कि लहरें आएंगी पर मैं क्या रहूँगा? मैं तो महासागर ही रहूँगा। ये दृष्टिकोण मन को स्वाभाविक शांति भी दे देता है। फिर कहते हैं इति ज्ञानम, जब यह अनुभव सच्चा हो जाता है, ये केवल एक दर्शन नहीं है, ये एक अनुभव है। जब देखने की कला बदल जाती है तो जीवन भी बदल जाता है।
आप सोचिए, क्या किसी लहर की मृत्यु के साथ जो महासागर है उसकी भी मृत्यु हो जाती है? क्या किसी आंधी के आने से समुद्र की जो गहराइयां हैं वो खो जाती हैं? नहीं। इसी तरह नौकरी चली जाए तब भी आप खत्म नहीं होते। रिश्तों में तनाव आ जाए तो चेतना प्रभावित नहीं होती। मन में दुख आ जाए तो आपके मन की जो भीतर की शांति है वो नहीं बदलती। जनक यही अनुभूति को, यही एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करते हैं। फिर कहते हैं, न त्यागो न ग्रह, ना छोड़ने की जरूरत पड़ती है और ना ही पकड़ने की जरूरत पड़ती है। लोग सोचते हैं कि जो मुक्ति है वह सब कुछ छोड़ देने में है, या फिर कुछ एक विशेष साधन को पकड़ लेने से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जनक का जो अनुभव है वो कहता है कि पहचान बदलते ही त्याग और ग्रहण ये दोनों ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब आप कहते हैं कि आप महासागर हैं तो आपको हर छोटी लहर को नियंत्रित करने या फिर रोकने की जरूरत होती ही नहीं है। आखिरी में बोला गया लय, यानी कि जो भीतर की शांति है वो स्वयं ही लौट आती है। जब आप संघर्ष छोड़ देते हैं तो जो मन है वो स्वाभाविक रूप से शांत भी होने लगता है। आप देखिए, समुद्र में तूफान कभी भी लंबा नहीं चलता। ऐसे ही जो मन में तूफान है वो कभी भी स्थायी नहीं रहेगा, वो भी चेंज होगा। राजा जनक हमें बस यही चीजें बताते हैं। शांत होना कोई साधना नहीं है। अपनी पहचान को समझना वही आपकी शांति को वापस बुला सकता है। इस सूत्र में हमने जो प्रमुख तत्व देखे, जिनके थ्रू हम इन सूत्रों को, राजा जनक की बातों को समझ पा रहे हैं। हमने बात की महासागर के प्रतीक की, गहराई की, स्थिरता और अनंतता की बात हमने की। समुद्र स्थिर नहीं है पर उसकी जो गहराइयां हैं वो स्थिर हैं। इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति को देखिए, वो बाहर तो बदल जाता है पर भीतर वो अटल ही रहता है। हमने लहरों के प्रतीक की बात की, संसार की क्षणभंगुरता की बात की। लहरें कुछ क्षण तो रहती हैं फिर विलीन हो जाती हैं उसी समुद्र में। इसी तरह से जो भौतिक दुनिया है, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो सभी लहरें मात्र ही हैं। फिर हमने मैं की पहचान की कि हम क्या हैं, हम सागर हैं या फिर लहर हैं। तो मुक्ति वही है जहां पर व्यक्ति ये कहे कि मैं लहर नहीं हूं, मैं सागर हूं। हमने त्याग और ग्रहण की समाप्ति की बात की। जब आपका ज्ञान गहरा हो गया तो ना तो किसी चीज को त्यागने की जरूरत है और ना ही किसी चीज को पकड़ने की जरूरत है। ये दोनों आवश्यकताएं ही आपकी समाप्त हो जाती है। और हमने बात की सहज लय की, मुक्ति का जो वास्तविक लक्षण है। जिस व्यक्ति को भीतर महासागर का अनुभव हुआ वह परिस्थितियों को लय में देखता है, संघर्ष में नहीं देखता है। उदाहरण के तौर पर समझें, हम ऑफिस प्रेशर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो ऑफिस प्रेशर्स हैं ये लहरें ही हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को डेडलाइंस मिलती है, बॉसेस से प्रेशर मिलते हैं और कई बार अनएक्सपेक्टेड वर्कलोड भी मिलता है जिसकी वजह से वो तनाव में आ जाता है। और हर नया चैलेंज उसे एक नई लहर की तरह महसूस होता है। लेकिन जब वह ये दर्शा लेता है कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं और उसका जो असली अस्तित्व है वो इन सभी परिस्थितियों से बड़ा है, तो वही व्यक्ति शांत, स्थिर और बैलेंस्ड भी बन जाता है। हम सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, कभी अचानक से किसी वीडियो पर बहुत ज़्यादा लाइक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें लहरें ही हैं। कभी बूस्ट होगा, कभी क्रिटिसिज्म भी आएगा। पर क्रिएटर अगर स्थिर हो जाए और अपने इनर सेल्फ को सागर की तरह एक विस्तृत महसूस कर ले तो वो नेगेटिविटी से कभी भी डगमगाएगा नहीं, उसको घबराहट महसूस नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, एआई के इवोल्यूशन की हम बात करते हैं। आप देखिए कितना तेजी से एआई इस दुनिया में फैल रहा है। कई लोग डरते हैं कि एआई जॉब्स खा जाएगा या फिर लोगों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देगा, लेकिन ये सच नहीं है। एआई एक लहर है, वो आएगी, बदलेगी, अपने रूप भी बदलेगी, पर मानव की जो चेतना है, जो ये सागर है,
वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है वो ये सभी टेक्नोलॉजिकल वेव्स से डरेगा नहीं, लेकिन उसको यूज करके उसमें फ्लो जरूर करेगा। क्या टेक अवेज हैं इस सूत्र के? समझिए, आप लहर नहीं हैं, महासागर हैं, विस्तृत हैं, गहरे हैं और शांत हैं। दुनिया में जो हर परिस्थितियां आती हैं वो सभी अस्थाई लहरें हैं। आप उन सभी लहरों से बहुत बड़े हैं। मुक्ति कोई बाहरी नियंत्रण से नहीं आती, बल्कि एक पहचान को बदलने से आती है। जब आप आपके भीतर के इस महासागर का अनुभव करते हैं तो जो भी संघर्ष हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, और त्यागने का या फिर पकड़ने का, इन दोनों के जो अर्थ हैं वो सभी व्यर्थ हो जाते हैं और जीवन बहुत ही सहज बन जाता है। अब चाहे आप इसे प्रश्न की तरह लें, चाहे एक टास्क की तरह लें, लेकिन कोशिश करिए कि अगले 24 घंटे तक हर भावना, हर परिस्थिति को लहर की तरह देखते हुए अपने भीतर के सागर को महसूस करने का संकल्प लें और देखें कि क्या इफेक्ट्स आपके ऊपर पड़ते हैं। यदि ये ज्ञान आपके हृदय में एक नई जागरूकता को जगा रहा है तो कॉस्मिक विजडम विद शिवम को सब्सक्राइब करें और अध्याय 6 के अगले श्लोक की गहराई को जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। आखिर में कमेंट्स में लिखें कि मैं सागर हूँ, ताकि ये जो अनुभूति है ये और स्थिर हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।